ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, मैंने अपने जो 2 वीडियो बनाए थे, जो अ, पितर जो पक्ष चल रहा है इसके ऊपर जो है वो बनाए थे। आप अगर उनको देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो आज जिस विषय के ऊपर मैं बात करूँगा वो ये है कि अगर जो है आप अपने पितरों की शांति के लिए उपाय करना चाहते हैं, तो मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी कहा था कि आप जो है वो 7वें जो अध्याय है गीता का, उस पाठ को कर सकते हैं। और वो पाठ कैसे करना है, और अगर पाठ आप नहीं कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं पाठ करूंगा। आपने जो है ओम भगवते वासुदेवाय कहते रहना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने क्या करना है। आपने जो है जो लास्ट दिन का जो श्राद्ध है उस दिन के लिए जो है ये उपाय बहुत महत्वपूर्ण है, उस दिन ये करना चाहिए। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अगर दिन में आपको टाइम लगे, बेस्ट तो यही होता है कि आप जो है वो 11 से लेके 1 बजे के बीच में आप कहीं जो है अपने घर की छत के ऊपर बैठ जाएं। आपने पानी का लोटा ले लेना है, उसमें पानी में गंगा जल डाल लें, और गंगा जल जो डालने के साथ साथ उसमें द्रव डाल दें, और 3 पत्तियां जो है अपनी तुलसी की उसमें डालनी है, और जो मौली है उस मौली का धागा उसमें डाल दें, और उस धागे को आपने अपने हाथ में पकड़ लेना है। हाथ में आपने क्या करना है कि फूल और चावल, यानी टूटे हुए चावल वो नहीं होने चाहिए, वो पकड़ लें आप। और जो मैं कहता जाऊंगा आप जो है वो सुनते जाइए। आप ओम भगवते वासुदेवाय नमः जो है वो कहते जाएं। तो मैं यहाँ पे जो है वो अध्याय पढ़ूंगा। आपने जो है सिर्फ जो है विष्णु भगवान जी का ध्यान करना है, अपने पितरों को नमस्कार करनी है। तो चलिए दोस्तों, फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप ये सामान रख लें और बैठ जाएं, और बैठने के बाद जो है आपने जो है वो 3 बार कहना है ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हे भगवान हरि विष्णु जी, मेरे जो पितर, जिनको मैं जानता हूं और जिनको मैं नहीं भी जानता हूं, आपने विष्णु भगवान जी से प्रार्थना करनी है कि अगर उनको किसी भी प्रकार का कष्ट है तो उस कष्ट से उनको मुक्त करके जो है कृपा करके मेरे पितरों को मोक्ष में स्थान देने की कृपा करें। और आपने 3 बार बोलना है ओम पितृ देवाय नमः। ओम पितृ देवाय नमः। ओम पितृ देवाय नमः। इस मंत्र का जाप आपने करना है और अपने पितरों को प्रार्थना करनी है कि हे पितृ देवता, आप इस धरती को छोड़ के जा चुके हैं। आप किसी भी कारणवश अगर आपका ध्यान इस धरती के ऊपर लगा हुआ है तो कृपया आप विष्णु भगवान जी का ध्यान करें और मोक्ष की तरफ जो है प्रस्थान करें। और ये पितृ देवता मुझे और मेरे परिवार को जो है वो आशीर्वाद दे के जाएं कि मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की जो है कमी ना रहे। मेरे पास जो है अन्न धन, नौकरी, पैसा, पुत्र पुत्रियां, हर चीज मेरे पास हो, और मुझे जीवन में जो है किसी प्रकार की जो है वो दुख और तकलीफ ना आए। आपने उनसे जो है प्रार्थना करनी है, और फिर एक बार उनको कहना है कि भगवान आप जो है वो मोक्ष की तरफ प्रस्थान करें। फिर जो है आपने जो है वो शुरू करना है अब बोलना कि ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो मैं अभी जो 7वां अध्याय है वो पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, आपने सुनना है। और तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो 7वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, जो मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान जो है वो तुम्हें प्राप्त होगा। तो सुनो, विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में कुछ और जानना शेष ना रहेगा। सहस्त्रों यानी लाखों पुरुषों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उस यत्न करने वाले सिद्धों में से कोई बिरला ही मुझे
ठीक जान पड़ता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार के मेरी ही प्रकृति यानी माया है। इस प्रकृति को अपरा अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं। और ये महाबाहो, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियां हमसे ही उत्पन्न हुई हैं। इस तरह सब जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं हूं। हे धनंजया, जिस प्रकार धागे में मणि परोई जाती है, उसी भांति यह सब संसार मुझ में परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस में मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश मैं हूँ, सब वेदों का सार मैं ही हूँ, आकाश में सब तथा पुरुष में पौरुष भी मैं हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में सुगंध तथा अग्नि के में तेज रूप में मैं हूँ, सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों का तप भी मैं हूँ। हे पार्थ, समस्त प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि स्वरूप और तेजस्वियों में तेज भी मैं हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में धर्म के विरुद्ध ना जानने वाला कर्म भी मैं हूँ। जितने भी सात्विक राजस तामस पदार्थ हैं, वह सब मुझसे ही उत्पन्न हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता। ये सब मुझ में हैं। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के प्रभाव से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। इस कारण मेरे गुणमयी और दिव्य माया अति दुश्चर है। जो मुझको अन्याय भाव से बचते हैं, वह इस माया को पार कर जाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको बचते हैं: दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी। जिनमें मुझे सदा एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाले और ज्ञानी, जिनमें मुझे सदा एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझको प्रिय हैं। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरे आत्मा ही हैं, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। या ज्ञानी अनेक जन्मों के बाद मुझे पा लेते हैं। ऐसे महात्मा अति दुर्लभ हैं जो सब जगत को वासुदेव समझे। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस जिस देवता का पूजन करते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं ढूंढ कर देता हूँ। या उस श्रद्धा से मुक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले को देवता मिलते हैं और अविनाशी स्वरूप को ना जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त यानी देहधारी मानते हैं, और मैं वो योग माया से अछत होने के कारण सबको नहीं दिखता। उसी में मूर्ख लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। हे भारत, हे परतम, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मुंह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो आश्रय लेकर जीवन मरण से दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वह पुरुष ब्रह्मा, आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो आदिभूत, आदिदेव और आदियज्ञ इन सब को व्यापक मुझको जानते हैं, वह समाधि निष्ठ पुरुष मरण काल में भी मुझको ही जानते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो इस तरह से जो है वो गीता का 7वां अध्याय समाप्त होता है। अब आपने प्रार्थना करनी है विष्णु भगवान जी से कि हे परमात्मा, मैंने इस पाठ का जो है 7वां अध्याय का जो सुना है और जो पाठ किया है, इसका फल मेरे पितरों को प्राप्त हो। हे भगवान, मेरे पितरों को मोक्ष में स्थान देने की कृपा करें। हे पितर देवता, आप जो हैं मुझे आशीर्वाद दें और मोक्ष की तरफ प्रस्थान करें।
फिर जो अब आपने क्या करना है कि जो आपके पास वो पानी का लोटा है, उसको उठाना है और कहीं जो है वो साफ जगह पे उसका जो है वो आपने अर्घ दे देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों किसी भी प्रकार का जो है अगर आपके पितर को कोई समस्या है या किसी भी वो सूक्ष्म लोक में हैं, उसके भी बारे में मैं ज़्यादा बात उसमें नहीं करूँगा आज के इस वीडियो में। लेकिन कुछ लोग मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ लोग जो हैं वो जन्म नहीं लेते, वो बहुत सारे रीज़न्स उसके पीछे मैंने